9 फरवरी 2025 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। ओरिजिनल डेट है 18 जनवरी 2004। स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में बाबा के महावाक्य हैं। बाबा कहिए, स्मृति सो समर्थी दिवस कहते हैं। क्यों? बाबा ने सारी ही शक्तियां इस दिन बच्चों को सौंप दी। बाबा कहे, बच्चे कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान है। जब सर्वशक्तिवान बाप आपका है तो सर्व शक्तियां किसकी? तुम बच्चों की। सिर्फ बाबा कहते, जैसे बाबा को याद करने से बाबा हाजिर हो जाता, बच्चे कहते बाबा आपको याद करने से आप तो हाजिर हो जाते हैं। तो बाबा कहे, जब हजूर हाजिर हो जाता तो शक्तियां क्यों नहीं हाजिर होंगी? सिर्फ शक्तियों को ऑर्डर करो। ऑर्डर करने के लिए अपनी सीट पर सेट हो जाओ। बिना सीट के तो कोई भी ऑर्डर मानेगा नहीं। तुम अपनी सीट पर सेट होकर के इन शक्तियों को जिसको भी ऑर्डर करोगे, जब भी ऑर्डर करोगे, ये हाजिर हो जाएंगी और तुम्हें हर कार्य में सफलता मिलेगी। कह नहीं सकते हो ये तो शक्ति है लेकिन ये नहीं है, या ये शक्ति फलानी बाद में आई, जब जरूरत थी तब नहीं आई, क्योंकि आपने जरूरत के समय ऑर्डर नहीं किया। आप सीट पर सेट नहीं हुए, इसलिए शक्तियां हाजिर नहीं हुई। तो बहुत अच्छा उपाय बाबा ने बता दिया। और स्मृति दिवस के दिन सभी बच्चे बाप की याद में साकार, आकार, निराकार, सबकी याद में बच्चे खोए रहते हैं। बच्चे भी बाप को याद करते और बाबा भी बच्चों को याद करते हैं। तो आज बाबा इस समर्थी दिवस को हमें कैसे अपने अंदर समर्थी भर करके मनाना है, पालन करना है। क्योंकि बाबा कहे, बच्चों को दुनिया के सामने प्रत्यक्ष करने के लिए ही बाप अव्यक्त हुआ। बाप तो है ही बैकबोन, लेकिन बच्चे दुनिया के सामने प्रत्यक्ष हो जाए तो बाबा को ये रूप लेना होगा। अभी हम सुनते हैं बाबा के ही शब्दों में बाबा के अव्यक्ति महावाक्य। मुरली का हेडिंग है वर्ल्ड अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे हैं। वर्ल्ड अथॉरिटी के
डायरेक्ट बच्चे हैं। इस स्मृति को इमर्ज रख सर्व शक्तियों को ऑर्डर से चलाओ। कौन सी स्मृति रखनी है? डायरेक्ट अथॉरिटी के बच्चे हैं, कोई साधारण बच्चे नहीं हैं हम, कोई एमपी एमएलए के बच्चे नहीं हैं, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं। कितना नशा होना चाहिए, कितनी खुशी होनी चाहिए। ये स्मृति रहेगी तो सर्व शक्तियां आपके ऑर्डर पर चलेंगी, हुक्म मानेंगी। आज चारों ओर स्नेह की लहरों में सभी बच्चे समाये हुए हैं। क्यों? स्नेह की लहरें क्यों हैं? क्योंकि दिन ही 18 जनवरी बाबा के प्यार में खोया हुआ दिन है। सभी के दिल में विशेष ब्रह्मा बाप की स्मृति इमर्ज है। अमृत वेले से लेके साकार पालना वाले रतन और साथ में अलौकिक पालना वाले रतन, दोनों के दिल की यादों की मालाएं बाप दादा के पास पहुंच गई हैं। साकार बाबा के होते हुए जो बच्चे बने और अव्यक्त बाबा के सामने जो बच्चे बने, तो बाबा ने दोनों कहा, साकार पालना लिए हुए बच्चे और अलौकिक। अलौकिक वो भी हैं जो साकार पालना लिए, लेकिन आज बाबा ने यह शब्द अव्यक्त पालना के लिए यूज किया। सभी के दिल में बाप दादा के स्मृति की तस्वीर दिखाई दे रही है। आपके नैनों में आई बाबा की तस्वीर? और बाप के दिल में, बच्चों के दिल में बाप की तस्वीर दिखाई दे रही है और बाप के दिल में बच्चों की स्नेह भरी याद समाई हुई है। सभी के दिल में एक ही स्नेह भरा गीत बज रहा है। कौन सा गीत होगा? मेरा बाबा। हर एक के दिल से यही निकलता, मेरा बाबा। और बाप के दिल से यही गीत बज रहा है, मेरे मीठे मीठे बच्चे। ये ऑटोमेटिक गीत, अनहद गीत कितना प्यारा है। मेरा बाबा, मेरा बाबा। बाबा कहे, मेरे मीठे मीठे बच्चे। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को स्नेह भरी स्मृति के रिटर्न में दिल के स्नेह भरी दुआएं पदम गुना दे रही है। आपने एक गुना याद किया होगा और बाबा ने उसके रिटर्न में पदम गुना। बाप दादा देख रहे हैं
अभी भी देश व विदेश में बच्चे स्नेह के सागर में लवलीन है। सभी लवली बच्चे स्नेह के सागर में लवलीन है। यह स्मृति दिवस विशेष सभी बच्चों के प्रति समर्थ बनाने का दिवस है। आज का दिन ब्रह्मा बाप द्वारा बच्चों की ताजपोशी का दिन है। जिम्मेवारी का ताज बाबा ने बच्चों को दिया। दादी के हाथ में हाथ देकर सर्व शक्तियां विल कर दी। ब्रह्मा बाप ने निमित्त बच्चों को विश्व सेवा की जिम्मेवारी का ताज पहनाया। बाबा ने पहनाया और दादी ने अथक होकर पहन कर रखा। स्वयं अननोन बने और बच्चों को साकार स्वरूप में निमित्त बनाने का, स्मृति का तिलक दिया। स्वयं समान अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप का, स्वयं समान अपने जैसा अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप का प्रकाश का ताज पहनाया। लाइट का ताज, प्रकाश का ताज बच्चों को पहनाया। दादी प्रकाश मणि को पहनाया। साथ में और सभी बच्चे भी समाये हुए। स्वयं करणहार बच्चों को बनाया। इसलिए इस दिवस को स्मृति दिवस, समर्थी दिवस कहा जाता है। सिर्फ स्मृति नहीं, स्मृति के साथ साथ सर्व समर्थियां बच्चों को वरदान में प्राप्त है। सारी समर्थी मेहनत से प्राप्त नहीं, वरदान में बाबा ने दे दी है। बाप दादा सभी बच्चों को सर्व स्मृति स्वरूप देख रहे हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में देख रहे हैं। शक्तिवान नहीं, सर्वशक्तिवान। ये सर्व शक्तियां बाप द्वारा हर एक बच्चे को, ऐसे नहीं था बाबा ने किसी विशेष को दी बाकी को नहीं दी, हर एक बच्चे वरदान में मिली हुई है। देखो बाबा हर बच्चे को देती है। ये बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चे उनको कितना यूज करते हैं, संभाल के रखते हैं, सेवा में लगाते हैं। मिली है सबको शक्तियां।
सर्वशक्तियां। दिव्य जन्म लेते ही बाप दादा ने वरदान दिया। कौन सा? बाप का बच्चा बनने के साथ साथ बाप अपने बच्चे को वरदान देते हैं, सर्वशक्तिवान भाव। बच्चे जानते भी नहीं शक्तियां क्या होती, लेकिन बाबा बच्चों को वरदान दे देते हैं। कितना ऊंचा भाग्य है हमारा। ये हर जन्म दिवस का वरदान है। इन शक्तियों को प्राप्त वरदान के रूप में कार्य में लगाओ। क्या शिक्षा मिली? जो वरदान के रूप में आपको शक्तियां मिली हैं, उनको वरदान के रूप में ही यूज करो। किसी तपस्वी को कोई वरदान मिल जाता है, वो वरदानों को भूलता है? उसको उन वरदानों का कितना नशा रहता है। हमें भी कितनी खुशी, कितना नशा रहना चाहिए कि बाबा ने सर्व शक्तियां हमें वरदान में दे दी है। शक्तियां तो हर एक बच्चे को मिली है, लेकिन क्या है? मिली है तो मिली है, फिर लेकिन कार्य में लगाने में नंबरवार हो जाती है। ये सर्व शक्तियां संगम युग का वर्षा है। देवता तो भविष्य में बनेंगे, बादशाही तो भविष्य में मिलेगी, लेकिन सर्व शक्तियां संगम युग का वर्षा है। और बाबा जन्म लेते ही हमें ये वरदान के रूप में, वर्षे के रूप में दे देते हैं। अब कौन कितना यूज कर रहा है उसमें नंबरवार है। हर शक्ति के वरदान को समय प्रमाण ऑर्डर कर सकते हो, कर सकते हो आप। है आपके पास वो अथॉरिटी। कोई बात ऐसी हुई, ऑर्डर किया, सहन शक्ति हाजिर हो जाएगी। नहीं कह सकते मैं सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन किसी की बात सहन नहीं कर सकता। शक्ति हाजिर हो जाएगी, बस ऑर्डर करने की देरी है। तो बाबा कहते हैं हर शक्ति के वरदान को समय प्रमाण ऑर्डर कर सकते हो अगर वरदाता के वरदान के स्मृति स्वरूप बन समय अनुसार किसी भी शक्ति को ऑर्डर करेंगे तो हर शक्ति हाजिर होनी ही है। हो या ना हो ऐसा नहीं, होनी ही है। वरदान के प्राप्ति के मालिकपन की स्मृति स्वरूप में हो, स्मृति स्वरूप में हो, आप ऑर्डर करो। और शक्ति समय पर कार्य में ना आए, हो नहीं सकता। ऑर्डर करके देखो, लेकिन स्वरूप में स्थित होकर। लेकिन
मालिक मास्टर सर्वशक्तिवान के स्मृति के सीट पर सेट हो। बिना सीट पर सेट के कोई ऑर्डर नहीं माना जाता। जब बच्चे कहते हैं बाबा हम आपको याद करते हैं तो आप हाजिर हो जाते हो, हजूर हाजिर हो जाता। जब हजूर हाजिर हो सकता है तो शक्ति क्यों नहीं हाजिर होंगी? कैसे कह सकते हो कि सब कुछ तो है लेकिन मैं किसी को परख नहीं सकता, उसमें धोखा खा जाता, मेरी जजमेंट पावर ठीक नहीं है? नहीं कह सकते। अगर सीट पर सेट होकर कोई भी शक्ति को ऑर्डर करेंगे तो जब हजूर हाजिर हो सकता है तो शक्ति क्यों नहीं हाजिर होंगी? सिर्फ विधि पूर्वक मालिकपन की अथॉरिटी से ऑर्डर करो। राजा इन लोग कैसे ऑर्डर करते थे? मुख से आवाज नहीं लगाएंगे, सिर्फ ताली बजाएंगे, दास दासी हाजिर हो जाएंगे। ऐसे ही करते ना। आप भी सिर्फ संकल्प की ताली बजाओ, शक्ति हाजिर हो जाएंगी। यह सर्व शक्तियां संगम युग की विशेष परमात्मा प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी किसके लिए होती है? अड़ोसी पड़ोसी के लिए, बच्चों के लिए प्रॉपर्टी होती है ना। तो अधिकार से स्मृति स्वरूप की सीट से ऑर्डर करो, अधिकार से। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, उस सीट पर बैठकर शक्तियों को ऑर्डर करो। मेहनत क्यों करो? ऑर्डर करो ना। राजा जाएगा, कोई काम हुआ भाग के जाएगा, फलाने को सर्वेंट को बुला के लाऊं, दास दासी को बुला के लाऊं, करता है क्या? आप मेहनत क्यों करो? सिर्फ ऑर्डर करो। वर्ड अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे हो। ये स्मृति का नशा सदा इमर्ज रहे। बच्चा किसका? मैं हूं कौन? जानकी दादी क्या बोलती थी? दो ही शब्द थे ना, मैं कौन, मेरा कौन। सारा सार समा गया उसमें। अपने आप को चेक करो। वर्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी की अधिकारी आत्मा हूं। यह स्मृति स्वतः ही रहती है। ये स्मृति ऑटोमेटिक रहती है या रहती है या कभी कभी रहती है। आजकल के समय तो अधिकार लेने के लिए झगड़े होते हैं, झगड़े होते हैं, कोर्ट तक केस चले जाते हैं। थोड़ी सी जमीन, थोड़ी सी संपत्ति के लिए
भाई भाई लड़ पड़ते हैं। और आप सबको परमात्मा अधिकार, परमात्मा अथॉरिटी जन्म से ही प्राप्त है। तो अपने अधिकार की समर्थी में रहो। क्यों भूल जाते हो मैं कौन? उस समर्थी में रहो। स्वयं भी समर्थ रहो और सर्व आत्माओं को भी समर्थी दिलाओ। सर्व आत्माएं इस समय समर्थी अर्थात शक्तियों की, सर्व आत्माएं इस समय शक्ति अर्थात समर्थी की भिखारी है, मांग रहे हैं, खोज रहे हैं, प्रभु दो। आपके जड़ चित्रों के आगे मांगते रहते हैं। तो बाप कहते हैं, क्या कहेंगे बाबा? हे समर्थ आत्माएं, सर्व आत्माओं को शक्ति दो, समर्थी दो। देवताओं को हमेशा दाता स्वरूप में दिखाते हैं ना, वरदानी हाथ दिखाते हैं ना। उनके नैनों से, उनके मस्तक से, उनकी भुजाओं से वरदान मिलते रहते हैं। इसके लिए सिर्फ एक बात का टेंशन हर बच्चे को रखना आवश्यक है। एक बात का टेंशन। तो कौन सी बात? जो बाप दादा ने इशारा भी दिया, बाप दादा ने रिजल्ट में देखा कि मेजॉरिटी बच्चों का संकल्प और समय व्यर्थ जाता है। सुनी रिजल्ट? समय और संकल्प व्यर्थ जाता है। जैसे बिजली का कनेक्शन अगर थोड़ा भी लूज हो व लीक हो जाए तो लाइट ठीक नहीं आ सकती ना, जलती बुझती आएगी, कभी आएगी कभी कट जाएगी। तो ये व्यर्थ की लीकेज समर्थ स्थिति को सदा काल की स्मृति बनाने नहीं देता। समय और संकल्प जो आपके व्यर्थ जा रहे हैं, वो व्यर्थ की लीकेज आपको सदा काल के लिए स्मृति स्वरूप बनने नहीं देता। क्यों भूल जाते? क्योंकि आप समय और संकल्प को वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए वेस्ट को बेस्ट में चेंज करो। जो भी संकल्प, जो भी समय आपका वेस्ट जा रहा है, उसको बेस्ट में चेंज करो। बचत की स्कीम बनाओ। परसेंटेज निकालो। अपने समय संकल्प की बचत की स्कीम बनाओ। परसेंटेज निकालो। सारे दिन में वेस्ट कितना हुआ और बेस्ट कितना हुआ। चेक करो। व्यर्थ कितना गंवाया और सफल कितना किया।
ऐसे नहीं समझो, थोड़ा सा ही तो वेस्ट जाता है ना। 2 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा ही तो वेस्ट गया। बाकी तो सारा दिन ठीक ही रहता है। थोड़ा ही तो वेस्ट गया। लेकिन ये वेस्ट की आदत, जो आदत पड़ गई ना वेस्ट करने की, बहुत समय की आदत होने के कारण लास्ट घड़ी में धोखा दे सकती है। जो होता है ना बचपन के जन्म के संस्कार जो बन जाते हैं, बड़ा मुश्किल होता है उनको बदलना। अगर बाबा का बच्चा बनने के बाद वेस्ट करने की आदत बन गई, व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय नष्ट कर रहे हैं, तो वो आदत अंत समय आपको धोखा दे सकती है। जो उस दिन बाबा ने कहा ना, सिर्फ 1 सेकंड की बाजी है, और वही सेकंड अगर बाबा याद नहीं आया, कोई भी व्यर्थ संकल्प आ गया, तो टाइम और संकल्प दोनों ही वेस्ट हो गया। तो क्या होंगे? पास विद ऑनर। 1 सेकंड की बाजी में ही फेल या पास हो सकते हैं। तो बाबा ने कहा है, लास्ट घड़ी में धोखा दे सकती है, नंबर वार बना देगा, नंबर 1 बनने नहीं देगी। जैसे ब्रह्मा बाप ने आदि में अपनी चेकिंग के कारण रोज रात को दरबार लगाई। ब्रह्मा बाबा कभी भी पुरुषार्थ में लूज नहीं हुए। कभी ये नहीं सोचा तो मेरे तो मैं तो शिव बाबा आता ही है ना, मुझे क्या मेहनत करनी है, मुझे क्या पुरुषार्थ करना है। रोज रात को दरबार लगाते थे। किसकी दरबार? बच्चों की नहीं। सब बच्चों को बिठा लिया और पूछ लिया सबसे किसने क्या क्या किया सारा दिन। बच्चों की नहीं, कचहरी तो मम्मा कराती थी। अपनी कर्म इंद्रियों की दरबार लगाई। ऑर्डर चलाया, हे मन मुख्यमंत्री। मन हमारा मंत्री है ना। कभी भी बैठ जाओ आप एकांत में, आपको मंत्रणा देना शुरू कर देता है, कुछ ना कुछ आपके कान में बोलते ही रहता है, पता ना। तो ये मंत्री है, मंत्री का काम ही है मंत्रणा देना। हे मन मुख्यमंत्री, ये तुम्हारी चलन अच्छी नहीं है। ऑर्डर में चली है, ऑर्डर में चलो। ऑर्डर करता है, हे संस्कार ऑर्डर में चलो। क्यों नीचे ऊपर हुआ? पूछता है संस्कारों से, पूछता है मंत्री से, गलत एडवाइस कैसे दे रहे हो, व्यर्थ क्यों सोच रहे हो। कारण बताओ। इन इंद्रियों से पूछता था, कारण बताओ, निवारण करो।
हर रोज ऑफिशियल दरबार लगाई ना, रोज दरबार लगाई ना ब्रह्मा बाबा ने। ऐसे रोज अपनी स्वराज्य दरबार लगाओ। कई बच्चे बाप दादा से मीठी मीठी रूढ़ियान करते हैं, पर्सनल रूढ़ियान करते हैं। बताएं, अब पर्सनल बातें हैं तो बाबा को पूछना पड़ रहा है, बताऊं क्या सभा के बीच में? और सबकी बातें हैं, बाबा तो जानते हैं, इसलिए बाबा ने क्या बताएं। कहते हैं हमको अपने भविष्य का चित्र बताओ। अब क्या बातें करते हैं बाबा? हम भविष्य में क्या बनने वाले हैं, हमारा चित्र दिखाओ। आप लोगों ने बोला बाबा को कभी? हम क्या बनेंगे? जैसे आदि रत्नों को याद होगा कि जगदम्बा मां से सभी बच्चे अपना चित्र मांगते थे। मम्मा आप हमको चित्र दो, हम कैसे हैं। हम क्या बन सकते हैं भविष्य में, चित्र मांगते थे। तो बाप दादा से भी रूढ़ियान करते, अपना चित्र मांगते हैं। बाबा ने क्या जवाब दिया होगा? बच्चे बाबा से चित्र मांगे, बाबा हम क्या बनने वाले हैं, हमारा चित्र बताओ। तो क्या जवाब देंगे बाबा? आप सबकी भी दिल तो होती होगी ना कि हमको भी चित्र मिल जाए तो अच्छा है, हम भविष्य में क्या बनने वाले हैं। दिल हो रही किसी की? बाबा दे देगा आज चित्र। बाबा रेडी करके रखे हैं सबके चित्र। लेकिन बाप दादा कहते हैं, बाप दादा ने हर एक बच्चे को एक विचित्र दर्पण दिया है। चित्र देखने के लिए हर बच्चे को विचित्र दर्पण दिया है। दर्पण तो सदा ही विचित्र ही होता है। दर्पण के सामने जाते हैं तब वो चित्र वाला बनता है, बाकी तो दर्पण में कोई चित्र नहीं होता, विचित्र ही होता है ना। वो कौन सा दर्पण है? वर्तमान समय, ध्यान से सुनो अपना विचित्र दर्पण। वर्तमान समय आप स्वराज्य अधिकारी हो ना? हो स्वराज्य अधिकारी? हो तो हाथ उठाओ। स्वराज्य अधिकारी हो तो हाथ उठाओ। स्वराज्य अधिकारी हो? अच्छा, कोई कोई नहीं उठा रहे, कोई कोई ने हाथ उठाया, कोई कोई ने नहीं उठाया। थोड़ा थोड़ा है क्या? आधा आधा हाथ उठा रहे हैं कोई कोई। अच्छा, सभी स्वराज्य अधिकारी हो। जब बाबा ने कहा तो सबने उठा दिया होगा। तो बाबा ने कहा सभी स्वराज्य अधिकारी हो, मुबारक हो। सबको स्वराज्य अधिकारीपन की बाप दादा ने मुबारक दे दी। तो स्वराज्य अधिकार का चार्ट आपके लिए भविष्य पद की शक्ल दिखाने का दर्पण है। कितना अच्छा विचित्र दर्पण है।
वर्तमान समय आपकी कर्मेंद्रियां कितने आपके ऑर्डर पर चलती हैं? स्थूल कर्मेंद्रियां और सूक्ष्म कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि संस्कार। जितना वर्तमान समय आपकी ये कर्मेंद्रियां ऑर्डर पर चलती हैं, उसी अनुसार आप भविष्य में राज्य अधिकारी बनने वाले हो। अगर अभी आपकी कर्मेंद्रियां आपके ऑर्डर पर नहीं चल सकती, तो भविष्य में आप राज्य अधिकारी कैसे होंगे? स्वराज्य तो कर नहीं पा रहे हो, राज्य कैसे करोगे? तो बाबा ने कहा है, तो स्वराज्य अधिकार का चार्ट आपके लिए भविष्य पद की शक्ल दिखाने का दर्पण है। ये दर्पण सबको मिला हुआ है ना? है सबके पास दर्पण? बोलो, किसी के पास नहीं हो तो बाबा दे देंगे। क्लियर है ना दर्पण? अब ये भी देखो, दर्पण तो है, लेकिन धूल तो नहीं पड़ी हुई है उस दर्पण पर। कोई ऐसे काले दाग तो नहीं लगे हुए हैं? अच्छा, काले दाग तो नहीं होंगे, इतना तो बाबा को अपने बच्चों पर विश्वास है। काले दाग तो नहीं होंगे, लेकिन फिर लेकिन क्या? देखो, बाबा को भी इस दुनिया का अनुभव तो है ना। लेकिन कभी कभी जैसे गर्म पानी होता है ना, तो क्या होता है? दर्पण पर क्या होता है? वो कोहरे के माफिक आईने पर आ जाता है। जैसे फागी होती है ना, तो आईने पर ऐसा हो जाता है, जो आईना क्लियर दिखाई नहीं देता है। नहाने के समय तो सभी को अनुभव होगा ना। गर्म पानी से जब स्नान करते हैं तो बाथरूम में अगर ग्लास लगा है तो कैसा होता है? फागी जैसा हो जाता है ना। तो ऐसा अगर कोई एक भी कर्म इंद्रिय अभी तक भी आपके पूरे कंट्रोल में नहीं है कंट्रोल में, लेकिन कभी कभी नहीं भी है। अगर मान लो कोई भी कर्म इंद्रिय, चाहे आंख हो, चाहे मुख हो, चाहे कान हो, चाहे पांव हो, पांव भी कभी कभी बुरे संग की तरफ चला जाता है, तो पांव भी कंट्रोल में नहीं हुआ ना। संगठन में बैठ जाएंगे, रामायण और भागवत की उल्टी कथाएं सुनेंगे, दो चार बैठ गए, अमुक ने ऐसा किया, अमुक ने वैसा किया, उसको ये नहीं करना चाहिए तो उसको वैसा नहीं बोलना चाहिए था। ये कथाएं क्या है? रामायण भागवत की। रामायण भागवत की उल्टी कथाएं सुनेंगे, सुलटी नहीं, उल्टी। तो कोई भी कर्म इंद्रिय संकल्प समय सहित अगर कंट्रोल में नहीं है, तो इससे ही चेक करो, जब स्वराज्य में कंट्रोलिंग पावर नहीं है, तो विश्व के राज्य में कंट्रोल क्या करेंगे? कैसे बाबा उनको राजा बनाएगा? इस आधार से अपना भविष्य चित्र इस विचित्र दर्पण में देख सकते हो। तो बाबा कह रहे थे, तो इससे ही चेक करो कि जब स्वराज्य में कंट्रोलिंग पावर नहीं है, तो विश्व के राज्य में कंट्रोल क्या करेंगे? तो राजा कैसे बनेंगे फिर? सबको दर्पण में दिखाई दिया अपना भविष्य चित्र? वहां तो सब एक्यूरेट है ना। सत्युग में तो कुछ ऐसे वैसा नहीं होगा ना। कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर,
सब स्वतः ही संगम युग के पुरुषार्थ की प्रारब्ध के रूप में है। तो संगम युग अर्थात वर्तमान समय अगर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर कम है तो पुरुषार्थ कम, तो प्रारब्ध क्या होगी? कंट्रोलिंग पावर यहां कम है। आप एक सेकंड में मन को स्थिर नहीं कर सकते हो, जब चाहो जैसे चाहो। तो आपका मन कंट्रोल में नहीं है, मंत्री आपके ऑर्डर पर नहीं है, तो भविष्य राज्य कैसे चलाओगे? हिसाब करने में तो होशियार हो ना। बाबा जानते हैं बच्चों को। तो इस आईने में अपना फेस देखो, अपनी शक्ल देखो। राजा की आती है, रॉयल फैमिली की आती है, रॉयल प्रजा की आती है, या साधारण प्रजा की आती है? कौन सी शक्ल आती है? हर एक अपने दर्पण में देखो। सबके पास दर्पण है। कोई धुंधलापन तो छाया हुआ नहीं है उस पर, फागी तो नहीं है। तो मिला चित्र सभी को? हर एक को चित्र दिया ना बाबा ने? इस चित्र से चेक करना, हर रोज चेक करना, क्योंकि बहुत काल के पुरुषार्थ से बहुत काल के राज्य भाग्य की प्राप्ति है। अगर आप सोचो कि अंत के समय बेहद का वैराग तो आ ही जाएगा ना, उस समय तो परिस्थितियां ऐसी होंगी जो वैरागी बन जाएंगे। लेकिन अंत समय आएगा तो बहुत काल हुआ या थोड़ा काल हुआ, तो बहुत समय के लिए राजा कैसे बनेंगे? अंत समय यहां आएगा तो वहां भी त्रेता के अंत में ही राजा बनेंगे ना। आदिकाल से तो नहीं बन सकते। बहुत काल तो नहीं कहेंगे ना। तो 21 जन्म पूरा ही राज्य अधिकारी बने, तख्त पर भले नहीं बैठे लेकिन राज्य अधिकारी तो हो। जरूरी नहीं है तख्त पर राजा बनेगा वही राज्य अधिकारी। ये बहुत काल पुरुषार्थ का, बहुत काल की प्रारब्ध का कनेक्शन है। इसीलिए अलबेले नहीं बनना, कर लेंगे अंत में हो जाएगा। अभी तो विनाश की डेट फिक्स ही नहीं है, पता ही नहीं है। 8 वर्ष होगा, 10 वर्ष होगा, पता तो है ही नहीं, किसी को पता नहीं है। तो आने वाले समय में हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। विश्व के अंत काल सोचने के पहले अपने जन्म का अंत काल सोचो। विश्व की चिंता कर रहे हो, आपको अपना पता है मेरा अंत काल कौन सा होगा? आज ही हो जाए, अभी हो जाए, किसी का पता है? आपके पास डेट फिक्स है? किस किस के पास डेट फिक्स है अपनी मृत्यु की? अमुक दिन मुझे जाना है, पता है किसी को? किसके पास पता है कि इस डेट पर मेरा मृत्यु होना है? किसी के पास? जन्मदिन तो सब मनाते हैं ना, मृत्यु का दिन कोई मनाता है? पता ही नहीं किसी को। नहीं है ना। विश्व का अंत तो होना ही है, समय पर होगा ही, लेकिन पहले अपनी अंत काल तो सोचो। और जगदम्बा का स्लोगन याद रहा? क्या था?
क्या स्लोगन था? हर घड़ी अपनी अंतिम घड़ी समझो। हर आने वाला सेकंड मेरे लिए अंतिम सेकंड होगा। अचानक होना है, डेट नहीं बताई जाएगी। ना विश्व की, ना आपकी अंतिम घड़ी की। सब अचानक का खेल है, इसलिए दरबार लगाओ। हे राजे, स्वराज्य अधिकारी राजे, अपनी दरबार लगाओ। रोज रात को अपनी दरबार लगाओ। हे मन मंत्री, आज सारा दिन क्या किया? कितना व्यर्थ, कितना समर्थ रहा। ऑर्डर में चलाओ, क्योंकि भविष्य का गायन है ना, लॉ एंड ऑर्डर होगा, स्वतः ही होगा। लव और लॉ दोनों का ही बैलेंस होगा, नेचुरल होगा। वहां कोई ऑर्डर करेगा नहीं, ऑटोमेटिक चलेगा सब। राजा कोई लॉ पास नहीं करेगा कि ये लॉ है। जैसे आजकल लॉ बनाते रहते हैं ना, आजकल तो पुलिस वाला भी लॉ उठा लेता है, लेकिन वहां नेचुरल लव और लॉ का बैलेंस रहेगा, नेचुरल होगा सब, किसी को बोलना नहीं पड़ेगा। तो अभी ऑलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर सेट रहो। तो ये कर्म इंद्रियां, शक्तियां, गुण सब आपके आगे जी हजूर करेंगे, धोखा नहीं देंगे। आप ऑर्डर कर रहे हैं और वो हाजिरी ना हो, नहीं हो सकता। जी हाजिर। तो अभी क्या करेंगे? दूसरे स्मृति दिवस पर कौन सा समारोह मनाएंगे? कौन से साल की मुरली है? तो 2005 में क्या करेंगे? बाबा पूछ रहे हैं। ये हर एक जोन तो समारोह मनाते हैं ना, सम्मान समारोह तो बहुत मना लिए। अब सदा हर संकल्प और समय के सफलता की सेरेमनी मनाओ। समय और संकल्प की सफलता की सेरेमनी मनाओ। ये समारोह मनाओ। वेस्ट खत्म, क्योंकि आपके सफलता मूर्त बनने से आत्माओं को तृप्ति की सफलता प्राप्त होगी। आपके सफलता मूर्त बनने से आत्माओं को तृप्ति की सफलता प्राप्त होगी। निराशा से चारों ओर शुभ आशाओं के दीपक जगेंगे। कोई भी सफलता होती है तो दीपक तो जगाते हो ना, सफलता के दीपक तो जलाते हो ना। अब विश्व में आशाओं के दीप जलाओ। हर आत्मा के अंदर कोई ना कोई निराशा है ही है। निराशाओं के कारण परेशान है, टेंशन है। तो हे अविनाशी दीप को, अब आशाओं के दीपकों की दिवाली मनाओ। पहले स्व, फिर सर्व। पहले खुद सफलता मूर्त बनो, आशा के दीपक जलाओ, फिर दूसरों के जलेंगे। सुना? बाकी बाप दादा बच्चों के स्नेह को देख खुश हैं। स्नेह की सब्जेक्ट में परसेंटेज अच्छी है। आप इतनी मेहनत करके यहाँ क्यों पहुंचे हो? आपको कौन लेके आया है? मधुबन में पहुंचे, कैसे पहुंचे? ट्रेन लाई? ट्रेन से आए? प्लेन से आए? या
या स्नेह लेके आया? स्नेह के प्लेन से पहुंच गए हो ना, तो स्नेह में तो पास हो, ये सर्टिफिकेट तो सबको मिला। अभी ऑलमाइटी अथॉरिटी में मास्टर है, इसमें पास होना, तो ये प्रकृति, ये माया, ये संस्कार सब आपके दासी बन जाएंगे। हर घड़ी इंतजार करेंगे मालिक क्या ऑर्डर करे। ये प्रकृति, ये सब कुछ आपके ऑर्डर को फॉलो करने के लिए रेडी रहेंगे, इंतजार करेंगे। ब्रह्मा बाप ने भी मालिक बन अंदर ही अंदर ऐसा सूक्ष्म पुरुषार्थ किया जो आपको पता पड़ा। संपन्न कैसे बन गया? सूक्ष्म पुरुषार्थ करते करते। हम सबको कहता रहा, भोजन पर बैठता हूं फिर भूल जाता हूं। अरे ये तो बाबा हम बच्चों को बोलते थे, बाबा तो कितना गहन पुरुषार्थ करते गए करते गए करते संपन्न बन गए। पंछी उड़ गया, पिंजड़ा खुल गया। साकार दुनिया के हिसाब किताब का साकार के तन का पिंजड़ा खुल गया, पंछी उड़ गया। अभी ब्रह्मा बाप भी बहुत सिख व प्रेम से बच्चों का जल्दी आओ जल्दी आओ, अभी आओ अभी आओ कहकर आवाहन कर रहे हैं। आ जाओ बच्चे आ जाओ, दोनों बाएं फैला के बाबा बुला रहे हैं बच्चों को। तो पंख तो मिल गए हैं, बस सभी एक सेकंड में अपने दिल में ये ड्रिल करो, अभी अभी करो। सब संकल्प समाप्त करो, यही ड्रिल करो। कौन सी ड्रिल करनी है? ओ बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, हम आपके समान अव्यक्त रूपधारी बने कि बने। बस बाबा, हम आ रहे हैं आपके पास। ये बाबा ने कहा और फिर बाबा ने ड्रिल कराई। ओ बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, हम आपके पास अव्यक्त रूपधारी बनकर आए कि आए, बने कि बने। अच्छा, चारों ओर के स्नेही सो समर्थ बच्चों को सुनना, किस किस को याद प्यार मिल रहा है। चारों ओर के स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी बच्चों को, चारों ओर के मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी के सीट पर सेट रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, सदा मालिक बन प्रकृति को, संस्कारों को, शक्तियों को, गुणों को ऑर्डर करने वाले विश्व राज्य अधिकारी बच्चों को, बाप समान संपूर्णता को, संपन्नता को समीप लाने वाले देश विदेश के हर स्थान के कोने कोने के बच्चों को समर्थ दिवस का, बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे बनाने वाले बाप दादा को हम सर्व का याद प्यार और नमस्ते। सबको मिली याद प्यार आज? अभी अभी बाप दादा को विशेष कौन याद आ रहा है? बाबा किसको याद कर रहे होंगे?
बाबा ने कहा, जनक बच्चे, खास संदेश भेजा था। जानकी दादी मधुबन में नहीं होंगी। संदेश भेजा था कि मैं सभा में हाजिर अवश्य होंगी। तो चाहे लंदन, चाहे अमेरिका, चाहे ऑस्ट्रेलिया, चाहे अफ्रीका, चाहे एशिया और सर्व भारत के हर देश के बच्चों को एक एक को नाम और विशेषता सहित याद। आपको तो सम्मुख याद प्यार मिल रहा है ना। अच्छा, आज मधुबन वालों को भी याद किया। ये आगे आगे बैठते हैं ना, हाथ उठाओ मधुबन वाले। मधुबन की सभी भुजाएं, कौन कौन सी भुजाएं हैं मधुबन की? शांतिवन, पांडव भवन, हॉस्पिटल, संगम भवन, ये सारी भुजाएं, ज्ञान सरोवर, सब भुजाएं हैं। तो बाबा ने कहा सारी भुजाएं। मधुबन वालों को विशेष त्याग का भाग्य सूक्ष्म में तो प्राप्त होता है, क्योंकि रहते पांडव भवन में, मधुबन में, शांतिवन में है, लेकिन मिलने वालों को चांस मिलता है। मधुबन साक्षी होके देखता रहता है, लेकिन दिल पर सदा मधुबन वाले याद हैं। भले वो अपने अपने स्थान पर बैठ के सुन रहे होंगे। बाबा कहते दिल में तो बाबा को याद है, पर सभी मधुबन वाले। अब मधुबन से वेस्ट का नाम निशान समाप्त हो, सेवा में, स्थिति में, सब में महान। ठीक है ना। मधुबन वालों को भूलते नहीं, लेकिन मधुबन को त्याग का चांस देते हैं। अच्छा, वरदान। मस्तक द्वारा संतुष्टता के चमक की, मस्तक द्वारा संतुष्टता के चमक के झलक दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भाव। मस्तक द्वारा संतुष्टता के चमक की झलक दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भाव। जो सदा संतुष्ट रहते हैं, उनके मस्तक से संतुष्टता की झलक सदा चमकती रहती है। उन्हें कोई भी उदास आत्मा यदि देख लेती है तो वो भी खुश हो जाती है, उसकी उदासी मिट जाती है। जिनके पास संतुष्टता की खुशी का खजाना है, उनके पीछे स्वतः ही सर्व आकर्षित होते हैं। उनका खुशी का चेहरा चैतन्य बोर्ड बन जाता है, जो अनेक आत्माओं को बनाने वाले का परिचय देता है। संतुष्टता का चेहरा चैतन्य बोर्ड बन जाता है। तो ऐसी संतुष्ट रहने और सर्व को संतुष्ट करने वाली संतुष्ट मणियां बनो, जिससे अनेकों को साक्षात्कार हो। सदा संतुष्ट, जो मिला बहुत अच्छा है, ये चाहिए वो चाहिए नहीं, वो संतुष्ट नहीं रह सकता। स्लोगन। चोट लगाने वाले का काम है चोट लगाना, और आपका काम है अपने को बचा लेना। कितना अच्छा स्लोगन है। चोट लगाने वाले का काम है चोट लगाना, आपका काम है अपने को बचा लेना। वो चोट लगाए, आप चोट खाओगे क्या? किनारे हो जाओ। अव्यक्ति शरण, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। जैसे नारियल तोड़कर उद्घाटन करते हो ना,
बाबा को भी क्या क्या बातें याद आती है। नारियल तोड़कर उद्घाटन करते हो, रिबन काटकर उद्घाटन करते हो, ऐसे एक मत, एक बल, एक भरोसा और एकता की रिबन काटो। फिर सर्व के संतुष्टता प्रसन्नता का नारियल तोड़ो। ये पानी धरनी में डालो, फिर देखो सफलता कितनी होती है। संतुष्टता और प्रसन्नता का नारियल का पानी धरती पर डालो तो सफलता कितनी होती है। चेक करना। संतुष्टता और प्रसन्नता का पानी। ओम शांति। सारी मूवी का सार क्या रहा कि सूरज